हेलो कुरकुक्स। तो यारो, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। तो यारो, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो यारो चलो एक छोटा सा ही रिकैप ले लेते। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा कि जब एक ह्यूमन से ह्यूमन बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहा है, कैसे वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना। तो अभी आज के वीडियो से शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या देखने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तभी आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग यानी आप क्या कहना चाहते हो। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जावा लैंग्वेज है तो उसका जो हम कोड लिखते तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम कोड लिखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट मतलब एक ढांचा, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ मैं बोलना चाह रहा हूँ ढांचा, कि क्या एक बेसिक ढांचा रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं ना। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो अब जैसे कि आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक घर है, घर के बाहर को एक इंसान खड़ा है जो है ओनर, ही इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, ठीक है, ऐसा करके। तो पहले चलो देखते कि देखिए अभी एक घर है। अभी एक कोई भी घर रहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, राइट। सबसे पहले चीज आती है, आप लैंड रहोगे उसके तभी तो आप उसके ऊपर घर बना पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या, एक लैंड लेना पड़ता है, लैंड परचेस करना पड़ता है, ठीक है। लैंड परचेस कर लिया आपने, उसके ऊपर घर बना लिया। अब लैंड परचेस करके घर बनाने के बाद नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये देखिए ये ओनर है, राइट। ये ओनर तो आपको मैंने बता दिया कि ये ओनर है जो घर बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बाउंड्री। बाउंड्री यानी क्या बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी, राइट। आपने घर बना दिया, अगर आपने बाउंड्री वॉल नहीं दे रहा है तो आपके घर की सिक्योरिटी ना के बराबर होगी, राइट। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन आप कैसे बाउंड्री डालोगे, है ना। ठीक वैसे ही अभी घर बना लिया इतना बड़ा, और अगर चारों बाजू से अगर पूरा राउंड दीवार बना दिया तो एंट्री तो होगा नहीं, राइट। तो एक एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, एक एंट्री के लिए हमें एक मेन गेट बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो एंट्री के लिए जो मेन गेट बनाएंगे ना, मेन गेट बनाएंगे जहाँ से इस घर में एंट्री कर सके, राइट। तो ये कुछ चार चीज़ें हैं जो ये डिफ़ॉल्ट जावा प्रोग्रामिंग में लगता है। अभी आप बोलोगे ये क्या है, ये तो आपने घर के बारे में बताया, इसमें जावा प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है, राइट। तो अभी सिर्फ आप ये टर्म्स याद रखना, कैसे मैंने आपको बताया, लैंड होता है, फिर एक बाउंड्री होती है, ओनर्स नेम होता है, मेन गेट होता है, राइट। तो आप विजुअलाइज बरोबर से कर पाओगे, राइट, कि वॉल क्या होता है, वॉल के अंदर किसके अंदर क्या चीज़ आती है, राइट। ये सारे आप विजुअलाइज कर पाओगे जब मैं आपको अभी जावा का कोड दिखाऊंगा और उसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, तो आपको अच्छे से समझेगा, है ना। तो अभी ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, तो आप देख के पहले हैरान, भाई ये तुमने क्या लिख दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लास क्या है, क्लास नेम, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट, ARGS लिखा है, कर्ली ब्रैकेट, ओपन, कोड, क्या लिखा है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको अभी लगेगा, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है कैसे है। पहले मैं आप ये वर्ड्स, कीवर्ड्स क्या ये क्या जो लिखा हुआ है कीवर्ड, ये क्या है, वो अभी इतना फोकस मत कीजिए। ये सारा मैं आगे और डिटेल में आने वाले वीडियोस में फ्यूचर में आपको बताने वाला हूँ। अभी ये आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी आपको जो समझा रहा हूँ वो समझ लेना, ठीक है। अभी जैसे कि ये क्लास, यहाँ पे जो क्लास है, क्लास यानी कि जावा प्रोग्रामिंग के अपन वो पिछले एग्जाम्पल से कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी और लैंड, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्लास को एज एन प्रॉपर्टी बोलते हैं, दिस इज एन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। और जैसे कि उधर लैंड था, राइट, तो उस लैंड को आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं और लैंड भी बोल सकते हैं। और इधर ये क्लास एक प्रॉपर्टी है जिसको आप अगर उस एग्जाम्पल की तरह से देखो, जैसे वहाँ पे ज़मीन थी वैसे यहाँ पे ये है। अब ज़मीन का ओनर था, राइट, उस ज़मीन का कोई ओनर था, वैसे यहाँ पे भी ज़मीन का ओनर रहता है जो होता है, जिसका नाम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जब ओनर कौन है, इस ज़मीन जो क्लास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, इसका ओनर कौन है, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे क्लास नेम की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम की जगह पे हम ओनर का नाम लिखेंगे कि ये क्लास किसका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि घर का इलाका, राइट, बाउंड्री, आप इलाका मार्क करके बाउंड्री मार्क करके, है ना। तो वो कर्ली ब्रैकेट डाल के आप बता रहे हो कि ये ब्रैकेट के अंदर पूरा ये घर का इलाका है, मतलब इतना लैंड है मेरे पास, ठीक है।
आप बता दे रहे हो कि इतना बाउंड्री मतलब इतना जगह मेरा है ऐसा, ठीक है, ओनर का। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, हमने क्या बताया था, पहले लैंड था, ओनर का नेम डाल दिया, बाउंड्री डाल दिया, नेक्स्ट क्या थी, ये सब तो हो गया, घर भर बन गया। अभी उसके अंदर क्या चाहिए आपको, एंट्री चाहिए, राइट, मेन गेट। तो ये आपका यहाँ पे ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है, ये जो है वो आपका मेन गेट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अंदर ये आपका मेन गेट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी आप पूछोगे कि ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, ये अगर मैं अभी आपको समझा नहीं गया तो आपके मीलों दूर से ऊपर से चले जाएगा, क्योंकि ये थोड़े एडवांस टॉपिक है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट सीखने के बाद अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझेगा। अभी मैं अगर ये कंसेप्ट समझाने जाऊंगा तो उसके पहले मेरे को और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने होंगे। तो वो क्लियर करने के बाद ये कंसेप्ट समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, सब कुछ बाउंस से रोके जाएगा, है ना। और मेरा तो आपका मेन गोल यही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ प्रॉपरली, है ना। तो फिर नेक्स्ट, अभी मेन गेट हो गया। अभी मेन गेट के अंदर क्या है, एरिया ऑफ मेन गेट, मतलब ये मेन गेट का जो एरिया है वहां पे हम कोड लिखेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। अभी इस इलाके में हम हमारा कोड लिखेंगे। ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखोगे ये सारी चीजें तो होंगी। अब उसके अंदर इस इलाके के ये जो एरिया है, मेन गेट का एरिया ऑफ मेन गेट है, उसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो उसके अंदर लिखोगे, है ना। अब उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारा हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। धीरे 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 बिगिनिंग से लेके 0 to 100 तक अपन एडवांस तक जाएंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये जो कोड है कैसे लिखते हैं, है ना। इस कोड को लिखने का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहले क्या था, क्लास मतलब लैंड का नाम, प्रॉपर्टी, ये क्लास नेम, क्लास आपको लिखना ही पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये हमेशा स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होगा, क्लास सी, कैपिटल सी लिखोगे तो नहीं चलेगा। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव यानी क्या, कि यहाँ पे एक छोटा सी और बड़े सी में डिफरेंस है, तो उनका आस्की वैल्यू डिफरेंट रहता है। अगर ये आप पूछोगे कि आस्की वैल्यू क्या है, तो ये मैं आगे जाके आपको सब बताऊंगा कि आस्की वैल्यू क्या होता है, छोटा इसे क्या फर्क पड़ेगा, बड़े लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये क्लास आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लास नेम, तो यहाँ पे जो क्लास नेम लिखोगे वो यहाँ पे आपको लिखना है, क्लास नेम यहाँ पे ऐसे भी आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने एग्जांपल लिखा, आपने आप मतलब ओनर का नाम, राइट, जो भी इस क्लास का ओनर है उसका नाम लिखना है, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, आप आपका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोड क्यों लिखना चाहूँ कोड क्यों लिख सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो लिख सकता हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट हो गया, क्या होता है, मैं आपको बताता कि एक तो लैंड हो गया, राइट, लैंड के अंदर घर बना के हो गया, घर का एक ओनर हो गया। ओनर के बाद क्या आता है, बाउंड्री आता है, राइट। तो हमने यहाँ पे बाउंड्री डाल दी, ये बाउंड्री डालेंगे। बाउंड्री डालने के बाद क्या करेंगे, हम ये डालेंगे, मेन गेट डालेंगे। मेन गेट क्या है, अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन गेट, और यहाँ पे हम कोड लिख देंगे, राइट। तो ये एक एग्जांपल होगा, मतलब यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे सिर्फ यही चेंज होगा, क्लास नेम चेंज होगा और फिर आपको यहाँ पे जो कोड लिखना है वो, बाकी ये जो क्लास है, ये मेन गेट है, वो पूरा सेम ही रहेगा डिफॉल्ट। वो आपको कोई भी प्रोग्राम लिखो तो वो आपको डिफॉल्टली लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा कोड लिखना सिखाऊंगा, कोड बताऊंगा कि छोटा सा कोड कैसे लिखते हैं, वो सारा चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय।